हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। इस वीडियो में बात होने वाली है आईएनडी वर्सेस एनजेड ड्रीम 11 प्रेडिक्शन, यानी इंडिया न्यूजीलैंड की टुडे मैच प्रेडिक्शन। इंडिया न्यूजीलैंड ड्रीम 11 टीम और बेस्ट एनालिसिस देखने आप आ गए हो। फिफ्थ T20I का सीरीज चल रही है, बहुत धमाल वाली, लगातार हो रही है विनिंग। लास्ट मैच पे मैक्सिमम लोगों ने रिंकू सिंह को छोड़ा था, उनकी बात करी और उनका परफॉर्मेंस भी आपने देखा। शिवम दुबे बहुत अच्छा खेल के गए, लेफ्ट हैंडर्स का लास्ट मैच बहुत अच्छा था, वरना न्यूजीलैंड से अगर आप देखो जीत की उम्मीद थी नहीं, बट उनके कुछ पेसर्स ने हमारे यहाँ पे मेन बैटर्स को, अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव को जल्दी आउट किया। क्या आज भी कुछ वैसा होगा? क्या यहाँ न्यूजीलैंड विन कर सकती है? क्योंकि न्यूजीलैंड में स्टार प्लेयर जुड़ गए हैं दोस्तों आज के मैच में। आज के मैच में पूरा चांस है फिन एलन, जो तगड़ी फॉर्म में आ रहा है, मिचेल स्टार्क जैसे प्लेयर को चौके छक्के मार के आ रहा है बिग बैश में, वो बंदा आज आपको खेलता दिखेगा ओपनिंग पे, ठीक है। और साथ ही में यहाँ पे लॉकी फर्गसन की भी एंट्री लगभग तय है। क्यों? सेटर ने खुद ही पिछले मैच में बोला था टॉस टाइम पे कि देखो नेक्स्ट मैच में तिरुवनंतपुरम में जो मैच है उससे पहले लॉकी फर्गसन और फिन एलन खेलने चाहिए। फिन एलन तो आए ही अभी हैं तो खेलने चाहिए। लॉकी फर्गसन थोड़ा फिटनेस कंसर्न रह रहा है, लास्ट मैच में उम्मीद थी खेलने की लेकिन फिटनेस टेस्ट पास नहीं हुआ था और सेटर ने बोला था हम रिस्क नहीं लेना चाह रहे, तो ये हाई चांस है दोनों आज आपको खेलते दिखे, वरना मे भी जेम्स नीशम को भी मौका मिल सकता है। ये तीन प्लेयर आपको सीरीज में नहीं दिखे हैं, लेकिन ये तीनों खिलाड़ी वो हैं जो रन मारते हैं और फिन एलन तो लेना ही है अगर खेलेगा तो। डायरेक्ट फिन एलन हमारी फैंटेसी टीम में भी आएगा क्योंकि बहुत तगड़ी फॉर्म में चल रहा है और ग्राउंड स्कोरिंग वाले हैं, तो मस्त रन्स लगा सकता है। मस्त विनिंग करनी है तो जैसे मेरे साथ कर रहे हो तो आपको जल्दी से टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना है। यहाँ 5 लाख लोग सदस्य बन चुके हैं हमारे फोरकास्ट परिवार का। अगर आप नहीं आए, मैं आप ही का वेट कर रहा हूँ यार। दरवाजे आपके लिए खुले हैं, लेकिन दरवाजे की जो चाबी है वो लिंक आपको मिलेगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और सबसे ऊपर के कमेंट में। तो टेलीग्राम में जो आना चाहे सबसे पहला का कमेंट पढ़ लो, मेरा ही कमेंट है, वहां से आप टेलीग्राम में आ जाओ, या फिर हमारी डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है। मैं डेली आपके लिए वीडियोस डाल रहा हूँ। आने वाले टाइम में बहुत मैचेज हैं, जानते हैं आप। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा T20 वर्ल्ड कप मेंस का, उसके जस्ट बाद IPL और उसके जस्ट बाद वुमेन T20 वर्ल्ड कप। तो भाई मैचेस तो चलते जाएंगे, जुलाई तक मैचेस भरपूर हैं, तो आपको जल्दी से हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन कर लेना है। मैं दोस्तों आगे बढ़ना चाहूंगा। यहां आपको दोस्तों देखने को मिलेगा तिरुवनंतपुरम की पिच के बारे में। तिरुवनंतपुरम पिच भी आपको यहां की ऐसी ही देखने को मिलेगी जैसी अभी तक मैक्सिमम पिच रही है। फ्लैट ट्रैक, चौके छक्के अच्छे, एकदम आउटफील्ड क्विक है। देख रहे हो कितना सुंदर ग्राउंड लग रहा है, आउटफील्ड बहुत शानदार है, बहुत अच्छे से कैरी करेगी बॉल बाउंड्री की तरफ। तो चौके छक्कों की बरसात होने वाली है, फिर से रन स्कोरिंग तगड़ी है। ओस आ जाएगी, ड्यू आ जाएगी, सेकंड इनिंग्स में बॉल करनी और डिफिकल्ट हो जाएगी, तो फिर धमाकों की उम्मीद कर रहा हूं। अब यहाँ पिछले 3 T20 देख लो। देखो जो 2023 में हुआ है, 26 नवंबर 2023 को मैच हुआ था। इंडिया ने 235 फॉर 4 किया था 20 ओवर्स में। ऑस्ट्रेलिया ने 191 किया था, 13 में 9 विकेट फास्ट, 4 स्पिन। कुछ ऐसी ही उम्मीद करके चल रहा हूं फिर से होने की, ठीक है, ऐसा कुछ। उससे पहले 2022 में 106 मारा साउथ अफ्रीका ने, इंडिया ने इजी चेस, ज्यादा विकेट फास्ट को। 170 इंडिया ने किया, वेस्ट इंडीज ने चेस किया, 9 में से 4 विकेट फास्ट, 5 स्पिन। टोटल 32 में 22 फास्ट है, 10 स्पिन है। ऐसा मैच होने की ज्यादा उम्मीद है, ये चीज आप देख के चलना, जैसा 26 नवंबर 2023 को हुआ था। हाल ही के दिनों में बहुत ज्यादा ही तगड़ी बैटिंग विकेट बनाई जा रही है। वैसे एक मैच ऐसा होना चाहिए था ना जहां 140 150 वाली पिच होती तो ज्यादा मजा आता है ना, आपको भी लगता होगा ये चीज, क्योंकि अब रन ही देखे जा रहे हैं हम लोग। अब इस वेन्यू पे 5 मैच में 104 रन रिंकू सिंह के, 26 की एवरेज है, 1 हाफ सेंचुरी है। संजू सैमसन 3 मैच 103, 34 एवरेज, 1 हाफ सेंचुरी। सूर्य कुमार यादव 2 मैच में 69 रन, 69 की एवरेज, 1 हाफ सेंचुरी है। शिवम दुबे 1 मैच 54 रन, 1 हाफ सेंचुरी। ईशान किशन 1 मैच 52 रन, 1 हाफ सेंचुरी इस ग्राउंड पे। यहाँ हार्दिक जब खेले थे 14 नॉट आउट किए थे, मिचेल सैंटर जब खेले थे 3 नॉट आउट किए थे, बाकी कुछ खास देखने वाला नहीं है। श्रेयस अय्यर 2 में 16 ही रन है और ग्लेन फिलिप्स 1 में 8 ही रन। अगर आप देखो यहाँ पे इम्पैक्ट ग्लेन फिलिप्स 1 में 11 रन। रवि बिश्नोई की 2 मैच है 5 विकेट है, प्रति मैच इस ग्राउंड पर 2.5 विकेट आ रही है। अर्शदीप 2 में 4 विकेट है, ऑन एन एवरेज हर मैच 2 विकेट। कुलदीप 3 में 4, बुमराह, सोडी दोनों 1 में 2, अक्षर पटेल इस ग्राउंड पे 2 में 2। तो सबका स्टैट आपको वेन्यू का तो दिखा दिया, और वेन्यू पे रवि बिश्नोई स्पेशल पिक निकल के आ रहे हैं। और क्यों रवि बिश्नोई आज वैसे ही स्पेशल रहेंगे वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। गेम चेंजर कौन होंगे ना, मैं आपको सब बताऊंगा आज। 29 मैच हेड टू हेड में हुए हैं और 29 मैच में, वैसे मैंने लास्ट टाइम शिवम दुबे का नाम लिया था जिसने मेरी वीडियो देखी थी और मेरी वीडियो टीम में भी थे वो, लेकिन बाद में क्योंकि रिंकू सिंह 2 डाउन पे एक्सपेक्टेड थे, मैंने रिंकू सिंह को कैरी किया। वैसे दोनों नहीं अच्छा खेला था, रिंकू 3 कैच भी पकड़ गए थे, 3 क्या 4 कैच पकड़ गए थे। 29 मैच में इंडिया 17 जीती है हेड टू हेड में, 11 जीती है न्यूजीलैंड। पिछला मैच न्यूजीलैंड जीत के आ रही है, 1 टाई हुआ है। पिछला मैच जो न्यूजीलैंड ने जीता, ये उसका बारे में जानते हैं। हाई स्कोरिंग मैच था, न्यूजीलैंड ने 215 रन करके डिफेंड किया। टिम साइफर्ट 44, कॉनवे 44 नॉट आउट। टिम साइफर्ट 62 मुझे कहना चाहिए, कॉनवे 44, मिचेल 39 नॉट आउट।
फिलिप्स 24 रन, जकारी फुल्क्स 13 प्लस 1 विकेट, सैटर 11 और 3 विकेट, बहुत अच्छी बॉलिंग थी। डफी 2 विकेट, सोडी 2 विकेट, मैट हेनरी 1 विकेट। इंडिया से शिवम दुबे 65, रिंकू सिंह 39, संजू सैमसन 24, रवि बिश्नोई 10 नॉट आउट 1 विकेट, अर्शदीप 2 विकेट, कुलदीप 2 विकेट, जसप्रीत बुमराह 1 विकेट। अगर उससे पिछला मैच देखोगे, इंडिया जीती थी गुवाहाटी में, ग्लेन फिलिप्स का 48 था, चैपमैन 32, सैटर 27, मैट हेनरी 1 विकेट, सोडी 1 विकेट, 153 मारा था न्यूजीलैंड ने। इंडिया ने 10 ओवर में चेस कर दिया था अभिषेक शर्मा और सूर्य कुमार यादव, बहुत अच्छा खेले थे। अभिषेक 68 नॉट आउट, सूर्य 57 नॉट आउट, किशन 28, बुमराह 3 विकेट, हार्दिक 2 विकेट, रवि बिश्नोई 2 विकेट, हर्षित राणा 1 विकेट। ये रहा था इंडिया का जो रोल पिछले मैच में मैंने आपको दिखा दिया है। वैसे आज दोनों टीम्स में चेंजेस होने वाले हैं, इंडिया भी एक्सपेरिमेंट कुछ करेगी, रोटेशन होनी पक्की है। मैं चाहूंगा हर्षित राणा को इस मैच में रेस्ट मिले, मैं चाहूंगा कि यहाँ पे कोई और प्लेयर को मौका मिले, और इवन मैं बैटिंग में भी चाहूंगा एक बार फिर से शिवम दुबे को रन्स करते हुए। अच्छा लगेगा अगर शिवम दुबे को फिर से प्रॉपर मौका मिलता है, रिंकू को भी और संजू को भी। सूर्य में भी इस मैच में खुद नीचे जाए, देखते हैं कि क्या करते हैं कप्तान, बाकी टीम की मर्जी है ना। हेड टू हेड स्टैट्स अपडेट कर दिए गए दोस्तों। हेड टू हेड स्टैट मैंने सीरीज में 5 के 5 मैच में आपको दिखाए हैं, और हर बार अपडेट करके दिखाता हूँ। 4 बार दिखा दिए, ये 5th मैच है, सब कुछ अपडेट आपके लिए कर दिया है। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है ना, मैं उस पर आता हूँ। फिन एलन, क्योंकि न्यू एडिशन है, 5 मैच में 52 रन, 10.4 का एवरेज है, कोई शतक नहीं, कोई हाफ सेंचुरी इंडिया के सामने। बट मेरे हिसाब से ऐसा प्लेयर है जो आज अकेले ही 52 मार देगा अगर ये बेस्ट खेल गया अपना, और इसकी फॉर्म तगड़ी है, ग्राउंड भी अच्छे है। ओवरऑल नंबर सबके आप देख सकते हो, सारे टू द पॉइंट अपडेटेड है। सूर्य का रिकॉर्ड अच्छा है, टिम साइफर्ट का रिकॉर्ड अच्छा है, ये मैं बार बार आपको बताता हूँ। मिचेल भी 22 की एवरेज है, हालांकि रिसेंट फॉर्म में इंडिया के सामने वनडे में अच्छा खेले, बहुत अच्छा कर रहे हैं मिचेल और फिलिप्स आजकल की डेट में, ठीक है। रन्स आप देख सकते हो। बाकी मैं बॉलिंग में अगर आपको एक बार बताऊँ, लॉकी फर्गसन का अपडेट मुझे देना है। 9 मैच में 8 विकेट है लॉकी फर्गसन के हेड टू हेड में। अब इस जोड़ी 24 में 30 हो गए हैं, सेंटर 25 में 22, दोनों स्पिनर्स न्यूजीलैंड के कीवी स्पिनर्स मुझे कहना चाहिए टॉप पे हैं। लेकिन ना जो बंदे अच्छे कर रहे हैं, जेकब डफी 6 में 6 विकेट, और साथ में ना मैट हेनरी हमेशा इंडिया को थोड़ा तंग कर ही जाता है। 3 में 3 विकेट है, क्योंकि वनडे में इंडिया को बहुत तंग करता है, T20 में खेला ही इंडिया के सामने कम है, इसी सीरीज में खेला है। अब देखो आज की मैच प्रेडिक्शन इंडिया के फेवर में 60%। लास्ट मैच भी इंडिया जीत जाता है, इंडिया ने एक बहुत बड़ी मिस्टेक करी थी, वो गलती क्या है कमेंट करके आप मुझे बताएं, मैं देखना चाहूंगा कौन मुझसे सहमत है। मेरे हिसाब से इंडिया एक बैटर शॉर्ट गया था, एक बैटर कम खिलाया था। मतलब अगर आपके एक प्लेयर इंजर्ड हुआ है, आपको यहाँ हर्षित राणा, मतलब हर्षित राणा की तो चलो क्या ही बात करूँ यहाँ पे, हर्षित राणा के यहाँ पे जिक्र नहीं बनता, यहाँ पे जिक्र बनता है जो प्लेयर बाहर गए, ईशान किशन बाहर गए, तो आप एक एक्स्ट्रा बैटर लेके आओ यार, आप एक एक्स्ट्रा बॉलर लेके आ गए हो, और बॉलर भी लेके आए हो, अर्शदीप भी खिला रहे हो, सारे बॉलर ही खिला रहे हो। उसके बाद हार्दिक और शिवम दुबे ओवर डाल सकते हैं, उनको जरूरत नहीं पड़ी, अभिषेक भी अपनी आम चला लेते हैं। तो यार इतने बॉलिंग ऑप्शन थे कि एक बैटर को 5 डाउन पे हर्षित राणा जैसा बैटर जो कि हिट मार लेता है, बट जरूरी नहीं था ना, वो तो हमारा 6 डाउन का प्लेयर है, तो बैटिंग डेप्थ कम थी। श्रेयस अय्यर को खिलाना चाहिए था ईशान किशन की जगह, अगर श्रेयस अय्यर इंजर्ड थे तो। बाकी 60% चांस। मैच प्रेडिक्शन जो मेरी थी इंडिया न्यूजीलैंड की, इंडिया विन करनी चाहिए। ड्रीम 11 प्रेडिक्शन में आगे बताऊंगा, लेकिन फैंटेसी प्रेडिक्शन तो देख रहे हो, लेकिन फैंटेसी खेलना कहाँ है। एक शॉपिंग ऐप है जंबो, जहां पे डेली लोग विन कर रहे हैं लाखों में, और ग्रैंड लीग्स आ रही है 4-5 लाख की हर मैच पे। तो जल्दी से जंबो पे आ जाओ, रेफर कोड फोरकास्ट है, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में। एकदम सेफ एप्लीकेशन है, जहां आपको पेमेंट गेटवे मिलेगा, डिपॉजिट की कोई टेंशन नहीं है, आरबीआई अप्रूव्ड गेटवेज हैं, तो मस्त खेलो ना भाई, दिक्कत क्या है। जल्दी जंबो डाउनलोड करो, रेफर कोड फोरकास्ट है, बिल्कुल सोचना नहीं है, जल्दी आ जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब दोस्तों इंडिया की फॉर्म में कोई आपको चीज दिखाने वाली नहीं है, ये सीरीज से पहले की फॉर्म है। ये मत सोचना कि संजू सैमसन तगड़ा खेल रहा है, ये सीरीज जब स्टार्ट हुई थी उसकी फॉर्म है। मैं ये इसलिए लिखता हूं ताकि कोई प्लेयर नया खेले तो आपको उसकी फॉर्म पता रहे। जैसे श्रेयस अय्यर की फॉर्म क्या है, 187 नॉट आउट, 226 नॉट आउट, 53 30 45 72। क्यों बाहर रखा है इसको, मुझे समझ नहीं आ रहा। खिलाना चाहिए, ठीक है, स्पेशली अगर ईशान किशन इंजर्ड है। बैटिंग वीक लेके क्यों जानी है इंडिया को। अब जो यहाँ पे ना जो चीज़ नोटिस करनी है आपको, इस सीरीज में जो परफॉर्मेंस है वो आगे दिखाऊंगा, तो ये मत समझना संजू अच्छी फॉर्म में है, वो उसके सीरीज से पहले के स्कोर थे। इस सीरीज में संजू फ्लॉप रहा है, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा इस सीरीज के स्कोर कार्ड्स में, ठीक है। अब यहाँ देखो यार, इंडिया की टीम अच्छी है, बस एक बैटर शॉर्ट थी लास्ट टाइम पे। मतलब मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा 5 डाउन पे हर्षित राणा, इतने बॉलर आपको क्या करना है जब शिवम दुबे हार्दिक भी ओवर डाल लेते हैं। सो यहाँ पे एक चेंज तो कंफर्म ही है, इंडिया एक बैटर ऐड करेगा, ईशान किशन या फिर श्रेयस अय्यर। अगर किशन फिट हो जाए तो किशन। गौतम गंभीर को वैसे ही थोड़ी श्रेयस अय्यर से दिक्कत लगती है, सीरीज में बुला लिया है तो मौका तो दे दो यार, अब क्यों नहीं मौका दे रहे, तो वो चीज़ अजीब है। बाकी इंडिया बस लेफ्ट हैंडर्स देखोगे तो अच्छे खासे हैं। रिंकू यहाँ पे राइट हैंड बैटर कब से हो गए भाई, यहाँ पे लेफ्ट हैंड बैटर करो, नहीं तो रिंकू सिंह मुझे गुस्सा करेगा। लेफ्ट हैंड बैटर है रिंकू, और इसके अलावा यहाँ पे लेफ्ट हैंडर शिवम दुबे है,
और साथ में अभिषेक शर्मा है। तो टॉप 6-7 में आपको इंडिया से 3 लेफ्ट हैंडर्स मिलेंगे ही। सामने कोई ऑब्रिक है नहीं, तो मे बी ग्लेन फिलिप्स एक आधा ओवर कर दे हर मैच की तरीके। बाकी इस मैच में जो मेरी उम्मीद है उस पर बात करते हैं। मुझे लग रहा है अभिषेक शर्मा का होगा कमबैक। पहला मैच अभिषेक अच्छा खेले, दूसरा खराब खेले, तीसरा अच्छा खेले, चौथा खराब खेले, ये कोई पैटर्न नहीं है। बस मेरे को लगता है अभिषेक इस मैच में, मेरी जो गट फील है, अच्छा करेगा 30+। संजू मेरे हिसाब से फिर से फ्लॉप होगा 30-। सूर्य ठीक ठाक करेगा इस मैच में, 25 से 30 कर सकता है, ज़्यादा भी कर सकता है। रिंकू की बैट आएगी तो अच्छा ही करेगा, हार्दिक भी अच्छा करेगा, शिवम दुबे इस मैच में शायद उतना अच्छा ना करे, बट मैं चाहता हूँ अच्छा करे। देन हर्षित राणा 0 से 1 विकेट, रवि बिश्नोई 1 से 2 विकेट आराम से, कुलदीप 1 से 2 विकेट आराम से, ठीक है, अर्शदीप 1 विकेट, बुमराह 1 विकेट, ठीक है। इस हिसाब से मुझे लग रहा है इंडिया की लाइनअप रहनी चाहिए। रिंकू जी लेफ्ट हैंडर है, ध्यान रखना, ये पता नहीं कहां से राइट हैंड बैटर आज हमारे यहां से रह गया। तो इंडिया ने इस सीरीज में 4 मैच खेले हैं। 3-0 से इंडिया लीड कर रही थी, लेकिन इंडिया पिछला मैच हारा। 3-1 से सीरीज लीड कर रहा है, सिर्फ एक मैच बचा है। इंडिया सीरीज तो जीत चुका है, लेकिन मैच भी आखिरी जीतता चाहेगा। हालांकि थोड़े एक्सपेरिमेंट इंडिया करेगा वर्ल्ड कप से पहले का, आप कह लो कि लास्ट प्रैक्टिस है ये, ठीक है, इंडिया के लिए। अभिषेक शर्मा 84, 0, 68 नॉट आउट, 0, इस हिसाब से तो 50 आनी चाहिए अगर आप ये पैटर्न देखो तो। बट अगेन क्रिकेट पैटर्न्स पे नहीं चलती है, पिच पे चलती है, एनालिसिस पे चलती है, और बेस्ट उनकी क्रिकेट पे चलती है, क्योंकि एंड में तो उन्होंने खेलना है जाके, ठीक है। बट आई हैव दिस बिलीव कि अभिषेक शर्मा इतनी ज़्यादा लगातार फ्लॉप नहीं होगा, इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत अच्छा कर रहा है, आज भी अच्छा कर सकता है। संजू सैमसन से मुझे ज़्यादा उम्मीद है नहीं, जैसे जिस हिसाब से खेला है बंदा, 4 मैच में 40 रन। मैं चाहता हूँ अच्छा करे, क्योंकि मुझे संजू की पोटेंशियल पता है, जब ये चलता है तो कोई आसपास नहीं होता। बट ये ना जिस हिसाब से खेल रहे हैं, इनको देख के लग भी नहीं रहा कि चलेंगे। एक तो जब आप इनकी बैटिंग देखो, प्रॉब्लम क्या चल रही है संजू सैमसन की, हर बॉल उनको लगता है शॉर्ट बॉल ही डालेगा न्यूजीलैंड का पेसर, वो पहले ही बैकफुट पे होते हैं, बॉल आगे आ रही है वो बैकफुट पे जा रही है। अब उनका कवर ड्राइव इतना सॉलिड है ना संजू सैमसन का, आपने कई बार देखा उन्हें चौका मारते हुए कवर ड्राइव में, बहुत एलिगेंट मारते हैं। अब बॉल आगे आ गई और वो बैकफुट पे है, तो वो कवर ड्राइव क्या मारेंगे, फिर उन्होंने कोशिश करके मारा, बट सीधा फील्डर के हाथ में, क्योंकि प्योर पोजीशन में नहीं आ पा रहे थे। और इवन संजू टेंटेटिव से लग रहे हैं, सैंटनर के आगे बार बार आउट भी होते हैं। पिछले मैच में हमने देखा सैंटनर आए, वैसे तो इस सीरीज सैंटनर को बॉल ही नहीं करने का मौका मिला संजू को, पहले ही आउट हो जाते थे, बट आए पिछले मैच में कर गए, तो संजू को दिक्कत ही दिख रही है। बाकी सूर्य 32, 82 नॉट आउट, 57 नॉट आउट, 8, अच्छी सीरीज है। मैंने पहले ही बोला था ये सूर्य की कमबैक सीरीज होने वाली है, वो आपको देखने को मिल भी रहा है। 44 नॉट आउट और 39, 2 मैच में बैट आया, रिंकू दोनों में अच्छा खेले, बीच में 2 मैच बैट नहीं आया। 25 और 2 हार्दिक, शिवम दुबे 9, 36 नॉट आउट, 65, पिछली 2 नॉक्स अच्छी रही हैं। बाकी किसी की ज़्यादा बैट आई नहीं, रवि बिश्नोई ने 10 नॉट आउट किए पिछले मैच में, हर्षित राणा ने 9 रन किए। अब इंडिया ने बैटर से ज़्यादा तो बॉलर यूज़ किए हैं इस सीरीज में, मतलब अगर आप देखो बॉलिंग में कितने सारे बॉलर यूज़ कर दिए इंडिया ने। अब इसमें कुछ बॉलर्स को आप इग्नोर कर दो, अक्षर नहीं खेलने चाहिए, अभिषेक शर्मा खेलेंगे मगर ओवर नहीं करेंगे। हर्षित राणा 3 से 4, वरुण को आई थिंक इस मैच में मौका मिले, स्पिनर रोटेशन हो सकती है, बट अभी मान लेते हैं नहीं खेलते। शिवम दुबे 1, रवि बिश्नोई 3 से 4, अर्शदीप 3 से 4, हार्दिक 3 से 4, सॉरी हार्दिक का भी 1, लास्ट मैच में ओवर नहीं डाला था। कुलदीप 3 से 4, बुमराह 3 से 4, इस हिसाब से ओवर चलेंगे। अगर तो एक बॉलर इंडिया ने कम कर दिया तो हार्दिक के ओवर बढ़ जाएंगे, जो मैं उम्मीद कर भी रहा हूँ इस मैच में कम हो सकता है। 3 मैच में 4 विकेट बुमराह, 3 मैच में 4 विकेट कुलदीप, हालांकि दोनों महंगे साबित हुए, स्पेशली अपने स्टैंडर्ड से। अब आपको बुमराह का ठीक है यार, ऑलमोस्ट 7.8 इकोनॉमी, बट उनके हिसाब से महंगे, बट हाँ इस सीरीज में ड्यू इतनी रही है, सो वही बेस्ट इकोनॉमिकल बॉलर रहे हैं इंडिया के, अलॉन्ग विद कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या, जिनको 8 मैच में सिर्फ 68 रन पड़े हैं। लास्ट मैच इन्होंने बॉलिंग नहीं करी, 8 ओवर में मुझे कहना चाहिए 68 रन पड़े हैं। कुलदीप 3 मैच में 4 विकेट है, और अर्शदीप की 3 मैच में 3 विकेट है, महंगे साबित हुए। रवि बिश्नोई 2 मैच में 8 ओवर करके 3 विकेट है, लास्ट मैच में 6th, 8th, 12th, 16th ओवर था। बाकी हर्षित राणा महंगे साबित हो रहे हैं, 2nd, 4th, 15th, 20th, हालांकि विकेट 2 है, 11 ओवर में 1 मेडन, 124 रन करके 2 विकेट दिए हैं यहाँ पर हर्षित राणा ने। बेंच पे ईशान किशन पहले मैच में 8, दूसरे में 76, बहुत अच्छा खेले थे, तीसरे में 28। बाकी कुछ देखने वाला नहीं है बेंच पे, फुल स्टैट्स इन्फो आप देख सकते हो। मैं आपको न्यूजीलैंड में ना लेके आता हूँ रीसेंट फॉर्म दिखाने। न्यूजीलैंड की रीसेंट फॉर्म जब मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों, तो मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ सबसे पहले, बहुत इंपॉर्टेंट जो मुझे लग रहा है, डिवॉन कॉनवे से ज़्यादा चांस इस मैच में फिन एलन का है खेलने का। तो फिन एलन की फॉर्म 36, 49, 69, 101, 38, और पिछले 5 मैच बहुत सॉलिड खेला है। बिग बैश जैसे टफ ग्राउंड्स पे जहां बाबर आजम तक नहीं चल रहे थे, फिन एलन फॉर्म में था, तो ये अच्छा प्लेयर है, बाउंस को वैसे ही अच्छा खेलता है, इंडिया के पेसर्स को भी अच्छा खेल के अच्छी स्टार्ट दे सकता है। न्यूजीलैंड को ओपनिंग एक्सपेक्टेड है। लॉकी फर्गसन 1 विकेट, 3 विकेट, 0-0, 1-0, 1-1, 0-0, 1 विकेट, अच्छा बॉलर है, लीड विकेट टेकर्स में आता है न्यूजीलैंड के लिए ज़्यादातर। हालांकि रीसेंट फॉर्म जेकब डफी की सीरीज से पहले बताया था ज़्यादा अच्छी रही थी, जो पावर प्ले में भी काफ़ी अच्छी मास्टरी इस बार दिखा रहा है। अब दोस्तों, अब न्यूजीलैंड की टीम देख रहे हो, वैसे तो ये लास्ट मैच में टीम थी, बट मेरे हिसाब से
कोई भी बाहर जा सकता है और फिन एलन को टीम में एंट्री मिलनी चाहिए, और फिन एलन से मैं आते ही अच्छी पारी की उम्मीद भी कर रहा हूँ। अदरवाइज कॉनवे आई थिंक इस मैच में डिसेंट स्टार्ट ही लेंगे, ज़्यादा बड़ा स्कोर नहीं करेंगे। टिम साइफर्ट अच्छा कर सकते हैं, विकेट कीपर भी हैं। रचिन से कम ही उम्मीद है। ग्लेन फिलिप्स मस्ट हैव। चैपमैन से कम उम्मीद है। डेरियल मिचेल ट्राई कर सकते हो। सैंटर मस्ट हैव। जिनके ऊपर मैं एम लिख रहा हूँ ये मस्ट हैव है, इनको रखना ही रखना है, ठीक है। और इवन फिन एलन को भी अगर खेलेंगे तो। साथ में बॉलिंग में कोई भी मस्ट हैव नहीं है, बट लॉकी और डफी कोई भी एक ले लेना। स्पेशली डफी आजकल अच्छा ज़्यादा कर रहा है, ठीक है। ये इनकी टीम प्रेडिक्शन में अगर बताऊंगा ना आगे, तो उसमें आपको कमी प्लेयर दिखेंगे, क्योंकि इंडिया से मैं ज़्यादा प्लेयर रखूंगा। बट ग्लेन फिलिप्स और सैटनर ये 2 प्लेयर मस्ट हैव ही हैं, ऑलमोस्ट टिम साइफर्ड भी, ठीक है। ये 3 प्लेयर तो रहेंगे ही। अगर हम बाकी टॉस पे डिपेंड करेंगे, इनकी पहले बॉलिंग है तो इनके डेथ बॉलर कवर करेंगे। अब देखो 4 मैच में 1 विन हुआ है, 3 लॉस। पिछला मैच ये विन करे थे। कॉनवे का परफॉर्मेंस फाइनली अच्छा आया। 3 मैच में 0, 19, 1 था, फिर 44 आया। नॉट प्ले पहला मैच साइफर्ट, दूसरे में 24, तीसरे में 12, चौथे में 62। रचिन रविंद्र 44 का ही एक अच्छा स्कोर आया सेकंड मैच में, उसके अलावा फ्लॉप रहे हैं। ग्लेन फिलिप्स 78, 19, 48, 24। चैपमैन 39, 10, 32, 9। सबसे खराब जो मुझे लगता है डेरियल मिचेल का वेस्टेज, जिसको खिलाना चाहिए नंबर 3 पे, उसे क्यों नहीं खिलाया जा रहा, ये समझ के परे है, क्योंकि ये बंदा हर मैच में कंसिस्टेंट खेलता है। 28, 18, 14, 39 नॉट आउट, फिनिशर नहीं है, इसको फिनिशर बना रखा है। सेंटर 20 नॉट आउट, 47 नॉट आउट, 27, 11। जकारी फुल्किस के 2 बार बैट आई है, 15 नॉट आउट, 3। बाकी हेनरी भी हिट मार लेता है, बट जरूरत नहीं पड़े टीम को तो उनके लिए बेहतर है। हम बॉलिंग पे आते हैं। इनकी बॉलिंग देखोगे, बहुत बॉलर यूटिलाइज हुए हैं। डेरियल मिचेल से ज़्यादा उम्मीद मत करना। बॉलिंग की एक आधा ओवर ग्लेन फिलिप्स डाल सकता है। जकारी खेलेगा तो 3 से 4। काइल जेमिसन खेला नहीं है। मैट हेनरी खेलेगा 3 से 4। सैंटर 3 से 4। इस सोडी 3 से 4 और जेकब डफी 3 से 4। नोटिस एक चीज़ करना है, इस मैच में लॉकी की एंट्री होगी, और अगर होगी तो वो आते ही 4 करेगा। तो लॉकी और फिन एलन, एक बैटर एक बॉलर, आते ही काम करके जाएंगे। बाई चांस नीशम भी आया तो उसका ऑलराउंड रोल रहेगा, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। कितने ओवर हैं टेलीग्राम पे बताऊंगा। फुल स्टैट्स इनको आप देख सकते हो, न्यूज़ सकते हो। अभिषेक शर्मा इस सीरीज में 3 बार आउट हुए, हर बार अलग बॉलर पे। पहले में सोडी पे, ठीक है। मैच 2 में आउट हुए डफी पे। मैच 3 में नॉट आउट गए। मैट हेनरी पे आउट हुए मैच 4 में। नीशम पे एक बार पास्ट में हो रखे हैं, तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। इनकी दिक्कत ही खत्म नहीं हो रही, ठीक है। संजू 2 बार तो मैट हेनरी पे आउट हो गए इस सीरीज में। पिछले मैच में आउट हुए सैंटनर पे, उससे पहले जेमिसन पे, और वैसे नीशम पे भी 2 बार है, फर्गसन पे भी 1 बार। दिक्कत बहुत दिख रही है संजू की। सूर्य पहले मैच में सैंटनर पे, चौथे मैच में डफी पे, बीच में नॉट आउट रहे थे। डफी पे फर्स्ट टाइम आउट हुए हैं ये, ठीक है। इस सोडी पे 2 बार हुए हैं। बाकी रिंकू जकारी पे आउट हुए पिछले मैच में। एलबीडब्ल्यू बेवजह की बॉल पे आउट हुए थे, कोई खास बॉल थी नहीं वो। लॉकी फर्गसन पे 1 बार हुए हैं। देन अगर आप नोट करोगे दोस्तों, इनके पास जो मिडिल ऑर्डर है, हार्दिक पहले मैच में डफी पे हुए थे, पिछले मैच में आउट हुए सैंटर पे, बीच में बैट नहीं आया था। इस सोडी पे लेकिन 3 बार आउट है, ठीक है। सैंटर पे भी 2+4 टाइम। सैंटर के आगे ना हार्दिक और सैमसन ही आउट होते हैं, और हार्दिक को पहले भेज दिया, जा भाई तू आउट हो जा। शिवम दुबे को भेज सकते थे, लेग स्पिनर था, लेफ्ट आर्म स्पिनर था, सारा मैच अब एडवांटेज था, लेकिन शिवम दुबे को नहीं भेजा। शायद इसलिए ताकि 2 लेफ्ट हैंडर क्रीज पे ना हो जाए, क्योंकि रिंकू खेल रहे थे उस टाइम पे। काइल जेमिसन ने आउट किया इनको पहले मैच पे। डेनिस सोडी ने 2 बार, जेम्स नीशम और लॉकी फर्गसन ने 1-1 बार। पिछले मैच पे अनफॉर्चुनेट रनआउट हो गए थे। ईशान किशन मुझे कहना चाहिए, ईश किशन नहीं, ईशान किशन जेकब डफी पे 1 बार। पिछले 2 मैचेस में यहाँ पे आउट हुए हैं इस सोडी पे। हालांकि टोटल 3 बार इस सोडी पे आउट हुए हैं, बाकियों के आगे ठीक ही खेल रहे हैं। सैंटनर और फर्गसन पे 1 बार, 4th मैच ये खेले नहीं थे। सारा मैच अब तो दिखा दिया, कुछ छोड़ा नहीं इंडिया की तरफ से। अब न्यूजीलैंड पे आ जाते हैं। न्यूजीलैंड में कॉनवे साहब हर्षित राणा से परेशान थे। मैंने आपको पहले बोला था, मेरे वर्ड थे पिछले मैच में, एग्जैक्ट जाके मेरी वीडियो देख लेना। पूरी सीरीज में हर्षित राणा ने 5 बार बॉल करी थी डिवॉन कॉनवे को, 5 मैच में, 5 में आउट किया था। मैच 1 हर्षित राणा नहीं खेले थे तो डिवॉन कॉनवे ने आउट किया था। पिछले मैच में मेरे वर्ड थे, ये 6th मैच है, इस बार कॉनवे को आउट नहीं होता देखोगे आप हर्षित राणा। 5th में मैंने ही बोला था हर्षित राणा आउट करेगा, और किया भी। ये होती है प्रेडिक्शन का लेवल, और ये प्रेडिक्शन सोची समझी थी, लॉजिक था इसके पीछे। कॉनवे को प्रैक्टिस करवाई गई थी, कॉनवे ने बहुत प्रैक्टिस करी थी, और एकदम इंडिया का ही एक नेट बॉलर लेके गया था, जिसको नॉलेज है कमेंट करके मुझे बताओ कौन, मैं नहीं बताऊंगा। हर्षित राणा को रेप्लिकेट करके उनकी तरीके से बॉलिंग करवाई गई थी, इसलिए मैंने बोला था कॉनवे तैयारी के साथ आएगा। लॉजिक था उसके पीछे, और कॉनवे ने अच्छी स्टार्ट भी करी। ये छोटी छोटी बातें होती है जो सिर्फ नॉलेज और रिसेंसी की वजह से, जो आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हो उसी से पता चलेगी, ठीक है। बाकी कुलदीप इनको 4th मैच में आउट किया, अक्षर ने 1 बार किया। सबसे ज़्यादा बड़ा थ्रेट अर्शदीप और हर्षित राणा ही है इनका। टिम साइफर्ड वरुण चक्रवर्ती के आगे थोड़ा सा खराब ही खेले हैं, 2 गेंद में 1 बार आउट। बुमराह के आगे यहाँ 2 बार आउट हुए, इंक्लूडिंग यहाँ मैच 3।
अर्शदीप के आगे मैच 4 में आउट हुए, हालांकि तब तक अच्छा खेल गए थे। हार्दिक और कुलदीप ने एक बार किया है। रचिन 2 बार हार्दिक के आगे आउट हुआ है, कुलदीप पे 1 बार, बुमराह पे 1 बार इस सीरीज में। ग्लेन फिलिप्स देखोगे तो 2 बार कुलदीप पे आउट हुए हैं सीरीज में, टोटल भी कुलदीप पे 4 बार, सबसे बड़ा मैचअप है। 1 बार बिश्नोई पे भी। सीरीज में ये हर मैच में अभी तक स्पिनर्स पे आउट हुए हैं। चैपमैन भी अगर आप नोटिस करोगे, पहले मैच में वरुण पे, देन अगले मैच में हार्दिक पे, रवि बिश्नोई पे मैच 3 और 4 में। रवि बिश्नोई 2 मैच खेले हैं, दोनों मैच में रवि बिश्नोई ने चैपमैन को आउट किया है। लेफ्टी प्लेयर है, वैसे ही अच्छी खासी बिश्नोई गुगलीज डाल लेते हैं लेफ्ट हैंडर्स को, मतलब इकलौता टाइप का वो लेग स्पिनर है जो लेफ्ट हैंडर्स को इतनी लगातार गुगली डालता है कि लेफ्ट हैंडर परेशान हो जाते हैं। ठीक है, ये काम करके आपको दिखाया इन साहब ने, बिश्नोई ने, और इसलिए बिश्नोई आज गेम चेंजर भी है, आउट करेगा आज 1-2। मिचेल शिवम दुबे के आगे 2 बार, ठीक है, हार्दिक पे 1 बार, बुमराह पे टोटल 2 बार, हार्दिक पे 3 बार हुआ टोटल, इस सीरीज में 1 बार कह रहा हूं मैं, M3 में, मतलब मैच 3 में, बाकी सब पे ही थोड़ा आउट हुए हैं। कुलदीप के आगे ना T20 में मैचअप आपको नॉर्मल दिखेगा, लेकिन यकीन मानो वनडे में ये उसी कुलदीप को बहुत रन मारा भी है। फिन एलन हार्दिक पांड्या के आगे 1+1 टाइम, 1 बार T20 1 बार वनडे, और अर्शदीप के आगे 1 टाइम T20। सारा मैचअप दिखा दिया, कुछ नहीं छोड़ा। छोड़ा पता है क्या, आपने छोड़ा, मैंने नहीं छोड़ा, आपने छोड़ दिया टेलीग्राम में जुड़ना। टेलीग्राम का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन टॉप कमेंट में है, जल्दी से आपको आना है। बल्लेबाजी क्रम, गेम चेंजर, हर चीज़ बताता हूँ। मेरे वॉइस मैसेज आते हैं जो आपका गेम बनाते हैं, तो जल्दी से आ जाओ। 5 लाख लोग ऐसे ही नहीं जुड़े। यूट्यूब पे अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, आप यूट्यूब पे भी हमें सब्सक्राइब कर लो। यूट्यूब में सब्सक्राइब बटन यहाँ मिलेगा, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। चलिए अब अपनी टीम करने चलेंगे दोस्तों। जब विकेट कीपिंग सेक्शन पे आओगे, डिवॉन कॉनवे, संजू सैमसन, फिन एलन, सब प्लेयर मिलेंगे, देन टिम साइफर्ट मिलेंगे। फिन एलन वो बंदा है जो आते ही गेम चेंजर है, आते ही हमें टीम में रखना होगा, लेकिन अभी मैं वेट कर रहा हूँ। वैसे तो ये स्क्वाड में ऐड हो गए हैं, खेलने वाले हैं, बट लेट्स वेट कि फाइनल 11 में इनका नाम आ जाए, फिर हम इनको जरूर रखेंगे। 1% सिलेक्शन हो या 10%, फर्क नहीं पड़ता, खेलेंगे तो रखना है। ठीक है, हार्ड हिटर है जो बहुत अच्छी फॉर्म में आ रहा है। टिम साइफर्ट को सबसे पहले लेके चल रहा हूँ, ओपनर एंड विकेट कीपर, सबसे सेफ चॉइस है। संजू का बल्ला बोल नहीं रहा, बट एक सेफ्टी चॉइस है, जस्ट ओपनर और विकेट कीपर, हालांकि कुछ काम किया नहीं है संजू ने सीरीज में। डिवॉन कॉनवे प्लेयर अच्छे हैं, रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ईशान किशन अगर खेलेंगे तो अच्छे ऑप्शन है, अच्छा खेलें इस सीरीज में, ट्राई कर लेना। बैट से अभिषेक शर्मा मस्ट हैव, क्योंकि ग्राउंड है मारने वाले, 2 ओवर टिक गए तो बड़ा स्कोर आएगा। डेरियल मिचेल वैसे तो थोड़ा नीचे बैट करे, बट प्लेयर अच्छा है, कैचिंग पोजीशन में भी रहता है, ट्राई कर सकते हो। देन रचिन रविंद्रा है जो 1 डाउन पे, हालांकि सीरीज में एक ही मैच में चले हैं, 40+ का नॉक सेकंड मैच में, उसके अलावा 1 रन 4 रन ऐसा स्कोर है, इसलिए मैं रख नहीं रहा। सूर्य मस्ट हैव काफी इंपॉर्टेंट है। अगर रिंकू 2 डाउन बैट करेंगे तो मैं फिर से रखूंगा, बट अभी वो डाउटफुल है कि वो 2 डाउन बैट करेंगे कि नहीं। श्रेयस अय्यर को ये खिला नहीं रहे, टिम रॉबिन्सन नहीं खेलेंगे, स्क्वाड से बाहर है। बेवन जेकब्स फिनिशर, भाई खिला लो लास्ट मैच, बहुत तगड़ा फिनिशर है। मैंने आपको बताया था मुंबई इंडियंस ने 2024 IPL ऑक्शन में लिया था, और ये बंदा ट्रिमेंडस फॉर्म में, जो रीसेंट फॉर्म वाला पेज था जहाँ मैंने फिन एलन का फॉर्म समझाया था, एक बार बेवन जेकब्स का भी जाके पीछे देखो, अभी फिर यहाँ पे आ जाना, बहुत सही खेलता है वो। ऑलराउंडर्स में हार्दिक पांड्या, हालांकि लास्ट मैच बॉल नहीं मिली, इंपॉर्टेंट है तब भी। सेंटर लेफ्ट आर्म स्पिन करेगा, बैट भी। ग्लेन फिलिप्स 2 डाउन पे आ रहा है, जबरदस्त बैटर है, सामने लेफ्ट हैंडर है, एक आधा ओवर भी कर जाएगा। नीशम खेला तो नॉट बैड चॉइस। शिवम दुबे को पिक कर रहा हूँ, हार्ड हिटिंग के लिए जाने जाते हैं, साथ में मीडियम पेस भी एक आधा ओवर दे सकते हैं। ब्रेसवेल को ये सीरीज नहीं खिलाया, जो कि इंपॉर्टेंट प्लेयर है। क्रिस्टीन क्लर्क अभी बाहर हो चुके हैं स्क्वाड से। बॉलिंग में बुमराह मेरी पहली चॉइस है, मस्ट हैव, क्योंकि बुमराह लगातार विकेट निकालते हैं और इंडिया के बेस्ट बॉलर हैं। देन इंडिया के रवि बिश्नोई को मैं पिक कर रहा हूँ। रवि बिश्नोई छुपे हुए हैं कहीं पे, ढूंढना पड़ेगा, ये रहे सबसे नीचे, अच्छे प्लेयर हैं। इस मैच में उम्मीद कर रहा हूँ चैपमैन के साथ साथ एक आधी विकेट और लेंगे। जकारी फुल्के से 6 डाउन आते हैं, थोड़ी बहुत बैट भी करते हैं, और थोड़ी बहुत बॉलिंग तो आप देख रहे हो करते ही हैं। डफी अच्छे बॉलर हैं, इस सीरीज बेस्ट बॉलर है न्यूजीलैंड के, ट्राई कर सकते हो। सोडी थोड़े से रन खाते हैं, बट हर मैच विकेट लेके जाता है। हर्षित राणा ठीक प्लेयर है, हल्का बहुत बैट भी कर लेता है। अर्शदीप डेथ में आएगा, बट मैं ना अभी कुलदीप या फिर सोच रहा हूँ जेकब डफी को रखने का। फिलहाल मैं कुलदीप को रखा हूँ, अगर मैं संजू सैमसन ड्रॉप करता तो मैं जेकब डफी को रखता, और ये उम्मीद करता जेकब डफी ही संजू को आउट करें, ये चीज़ देख के चलना। बट फिलहाल मैं सेफ्टी नेट से गया हूँ, सेफ टीम से गया हूँ। कैप्टनसी के लिए हार्दिक पांड्या अच्छी ऑप्शन है, अभिषेक शर्मा अच्छी ऑप्शन है। मैंने अपनी कैप्टनसी अभिषेक को दी है, वाइस कैप्टनसी मैंने दिया हार्दिक को। अगर हार्दिक का बॉलिंग का नहीं लगा चांस, इंडिया मेन 5 बॉलर साथ गया, तो उस केस पे मैं हार्दिक की जगह सूर्य को VC दे दूंगा, ये चीज़ देख के चलना। ये मेरी टीम है, इंडिया फेवर है, उम्मीद करूंगा फॉर इंडिया कमबैक। अगर फिन एलन खेलता है, डायरेक्ट फिन एलन मेरी टीम में आएगा, किसकी जगह मैं टेलीग्राम में बता दूंगा। सो टेलीग्राम में जुड़ जाओ, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, टॉप कमेंट में। लगातार हमने इस सीरीज में विनिंग करा है, WPL में तो धमाल मचाया, अभी मैचेस बाकी है मेरे दोस्त, जल्दी से आ जाओ, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन टॉप कमेंट में है, मेरे साथ विन कर लो। और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि कल ढूंढने फिर क्रिकेट फोरकास्ट को ही आना। अगली वीडियो में मिलता हूँ।